अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल पार्क पेपर्स। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्लस टेंस पर। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि लैंग्वेज और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें सिर्फ टेंस आ जाए तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं, और एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बल्कि लैंग्वेज और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए हम इनको पार्ट वाइज सीखेंगे, और पहले हम लैंग्वेज पर बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में सीखते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम टेंस पर आएंगे। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं, आसान से आसान तरीके से, ताकि आप लोग आसानी से इसको सीख सकें और आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख कर बोल सके, या अपने किसी दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी इंग्लिश में बात कर सके। तो ये कंसेप्ट को दूर कीजिए कि आप सिर्फ टेंस सीखने से इंग्लिश हरगिज नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पहले कुछ लैंग्वेज के बारे में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको टेंस के बारे में सीखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ टेंस ही सीखते रहेंगे तो आप इंग्लिश कभी सीख नहीं पाएंगे। तो इस कोर्स में हम लोग बिगिनर से बात करेंगे, और अगर आप इसको उसको कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप रेगुलर वीडियोस को देखिए। ये हमारी पहली वीडियो है, इसके बाद रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आइए कुछ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता दूंगा, जो चीज़ें मैं आपको याद करने के लिए दूंगा वो आप लोगों ने इसी तरह इनको याद कर लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अगर आपको नाउन का पता हो तो तब आप जान जाएंगे प्रोनाउन क्या है। नाउन क्या है? किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को नाउन कहा जाता है। किसी भी जगह, शख्स या चीज को, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह, शख्स या चीज। ये कोई भी चीज या जगह या शख्स का नाम हो वो नाउन कहलाता है। जैसे पेपर, पेपर एक चीज का नाम है तो ये नाउन है। और यूएसए एक जगह का नाम है तो ये एक नाउन है। ठीक है। इसी तरह वॉल्टर एक शख्स का नाम है तो ये एक नाउन है। पेन जो है ये एक चीज का नाम है, इसलिए इसको हम नाउन कहेंगे। तो कोई भी वर्ड जो किसी जगह का नाम हो, शख्स का नाम हो या चीज का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। तो नाउन आपको क्लियर हो गया। तो प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। हम इसकी गहराई में अभी नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को ऊपर से ये बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो मैं कुछ प्रोनाउन इधर लिख रहा हूँ जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, आप इनको याद कर लें। आई, मैं, वी, वो, शी, वो, दे, वो, ये, दिस, ये, वी, हम, यू, तुम। तो आई का आप लोग जानते होंगे, मैं, ही, वो, शी, वो, दे, वो, तीनों का जो उर्दू ट्रांसलेशन है, तर्जमा है, वो ही है। लेकिन ही जब हम किसी लड़के को ही बुलाते हैं वो, तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी लड़की को वो कहेंगे तब हम शी इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। देखिए उर्दू में ये तीनों वो ही हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में आते हैं तो लड़के को बुलाने के लिए ही, लड़की को बुलाने के लिए शी, और लड़के को बुलाने, ज्यादा को बुलाने के लिए दे का इस्तेमाल किया जाता है।
ये आप लोगों ने इंग्लिश में इनके फ़र्क को समझना है। उर्दू में तीनों का वो ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दे ज़्यादा, जब ज़्यादा लोगों को बुला रहे हो, हाँ वो लड़के हों या लड़कियां, इससे कोई मतलब नहीं है। इट कहते हैं ये को, दिस ये को, ये भी यही मसला आ गया। उर्दू में दो इसके लिए हमारे पास लफ्ज़ हैं, लेकिन अंग्रेजी में फ़र्क है, तो जारी बात इन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग होगा। इट उस वक्त उन चीज़ों के लिए कहा जाता है जो चीज़ें अक्सर छोटी हो या बेजान हो, छोटी भी हो बेजान भी हो, उनके लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। दिस जो है ये बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि एग्जांपल है कि ये पेन है, तो मैं इसको कहूँगा इट इज़ माय पेन, क्योंकि ये छोटी चीज़ है। लेकिन जब हम स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल इस पेन की निस्बत बहुत बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज स्कूल। वी, हम, और यू, तुम। तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। और भी बहुत से हैं, लेकिन मेन जो है वो प्रोनाउन यही है। आप इनको नोट कर लें, इनको आप याद कर लें, ताकि इसके बाद हम जो है अपना अगला लेसन शुरू कर सकें। शुक्रिया।